वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग 2 वाले रेखीय समीकरण में क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट डे होगा। किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम की जाती है यदि इसकी आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है ना। ये पहला समीकरण बनेगा। दूसरा, यदि इसकी लंबाई 3 इकाई एवं चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, दोनों में बढ़ाने का बात कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है ना। तो इसका आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। जो ज्ञात करना है वो मान लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में मानते हैं, माना कि आयत का लंबाई x यूनिट, ठीक है। तो माना कि आयत का चौड़ाई उसी तरह से y यूनिट, ठीक है। इसका मूल क्षेत्रफल या ओरिजिनल क्षेत्रफल, मूल क्षेत्रफल क्या होगा? मूल क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई है ना। लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई यूनिट स्क्वायर x बाई यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम की जाती है। तो हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है x बाई। अब क्या कर रहा है? x बाई है क्षेत्रफल हम लोग का, मेन क्षेत्रफल x बाई। अब जो कर रहा है वो कर देना, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है, तो 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल में क्षेत्रफल घटा कम की जाती है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना। 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई मतलब बाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो ये क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल हो गया, है ना। कैसे सोल्व किया जाए? जब हम लोग सोल्व करेंगे तो x बाई -9 और x बाई इधर हो जाएगा -5 बाई, है ना, और प्लस 3x और -5 या 15। देखिए x बाई ये घट गया, खत्म हो गया। ये टर्म को इसी साइड रहते हैं, ये 15 को इस साइड लाते हैं, तो क्या हो रहा है? हम लोग का हो रहा है 3x और -5 बाई बराबर 15 इस साइड गया, तो पॉजिटिव में मतलब 9 15 6 आया। सभी तरह इसे 1 मान लीजिए, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर वही काम दोहराना है। कहां से? यहां तक हम लोग का काम हो गया। तो आगे देखना, इसकी लंबाई 3 इकाई एवं चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए। लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। यही ना होगा? ये बात इस साइड लिखते या उस साइड लिखिए, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है ना। जैसे ये साइड में लिखते तो क्या लिखते? x बाई बराबर x प्लस 3 और y प्लस 2, है ना। x प्लस 3 y प्लस 2, और इसी में कितना बढ़ रहा है? 67, तो 67 बढ़ा दीजिए, है ना। तो 67 बढ़ा दिए, ठीक है। तो हम लोग देख लीजिए, इसकी लंबाई 3 इकाई एवं चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 67 मीटर बढ़ जाता है ना। तो क्या देखेंगे? x बाई और प्लस 67 बराबर x प्लस 3 इकाई, ठीक है, और y प्लस 2 इकाई। सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करते हैं तो x बाई और प्लस 67 बराबर x बाई प्लस 3 बाई और प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। x बाई कैंसिल हो गया। इधर से देखिए 2x और प्लस 3 बाई बराबर 6 इस साइड माइनस में आ गया, तो 61 हो गया। समीकरण में से 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए, x बाई का मान आएगा वही लंबाई चौड़ाई का लाएगा।
क्या करेंगे कि 3x को गायब करने की कोशिश करते हैं, या 5 को गायब करने की कोशिश कीजिए। तो 5 के गायब करने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो क्यों नहीं इसमें 2 से गुना कर दिया जाए, तो 3 गुना 6x और ये 3 दूना 6, इसमें 3 से गुना किया है। तो देखिए इक्वेशन 1 में 2 से गुना किए और घटाओ, 2 में 3 से गुना किए और घटा दिए, है ना। तो देखिए ये काम करते हैं, यहाँ पे छोटा सा जगह में एक समीकरण को 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y और प्लस 6 दूना 12। आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, ये वाला 3 से गुना, 3 दूना 6x और प्लस 3 दिया 9y, है ना, और बराबर 3 और 6 दिया 18, है ना। तो हम लोग जो काम किए हैं 2 को घटा दिए, तो 2 को घटा दीजिए तो माइनस में आएगा, जैसे आपका इच्छा हो। घटा दिए तो घटा ही देते हैं, है ना। इतना घटा दिए तो ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया -19 बाई बराबर ये घट जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा 7 और ये 1 माइनस में, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया। तो हम लोग का y बराबर कितना आ गया 19 नंबर 11 से 9, है ना। माइनस से माइनस खत्म हो गया 9 x, तो y का मान किसी में पुट कर दीजिए, y का मान इसमें रख दीजिए, है ना। y का मान 1 में रखने से तो y का मान रखिए तो 3x, यही से देख लीजिए 3x माइनस y और गुने 9 है, ठीक है, और गुने 6, 9 6 54 और उधर चल गया तो 3x बराबर 54 और 6 कितना हो गया 60। तो x 9 5 45, 45 प्लस 6 कितना हुआ 51, है ना। तो x बराबर कितना आ गया 17 या 51, तो हम लोग का x बराबर 17, मतलब लंबाई कितना आ गया 17 और चौड़ाई कम वाला चौड़ाई होगा स्वाभाविक, चौड़ाई 9 वर्ग मीटर, ठीक है। चौड़ाई 9 वर्ग मीटर और लंबाई 17, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। दो संपूरक कोणों में, दूसरा क्वेश्चन है, दो, है ना, दो संपूरक कोणों में, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो दोनों कोण का मान बताएं। दोनों कोणों का मान बताएं, मान बताएं। अगर जो जिनको संपूरक के बारे में पता होगा वो फट से सोल्व करेंगे, जिनको नहीं पता वो देखिए। देखिए पढ़िए, दो संपूरक कोणों में कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो दोनों कोण का मान बताएं, है ना। दोनों कोण का मान बताएं। तो ये सिंपल संपूरक मतलब संपूरक कोण। तो पहले हम लोग को 2 चर मानना है, तो माना कि बड़ा कोण, माना कि संपूरक का बड़ा कोण
बड़ा कोण x मान लेते हैं, x डिग्री, तो संपूरक का छोटा कोण 22 डिग्री होगा ना, 1 डिग्री 22 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, x बड़ा होगा 22 से। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा कोण बड़ा होता है, छोटा कोण छोटा होता है। अब हम लोग चलेंगे, दो संपूरक कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, बड़ा x है और छोटा y है, तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। दूसरी बात, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। दूसरी बात, अगेन बी नो डैट हम लोग जानते हैं, है ना, हम लोग क्या जानते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बी नो डैट, दो संपूरक कोण का जोड़ कितना होता है 180, x प्लस वाई बराबर 180। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 जोड़ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़िएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 180, बाई से बाई कैंसिल, 2x बराबर 8 9 1 है ना, तो हो गया x बराबर दुनमा 18 दुनमा 18, मतलब बड़ा कोण जो आया कितना आया 99 डिग्री, बड़ा कोण हम लोग का 99 डिग्री आ गया, है ना, 99 डिग्री का छोटा कोण मतलब y कितना होगा, 180 में 99 घटा दीजिए, तो 180 में 99 घटा दीजिए, या तो x के जगह पर 99 रख दीजिए, तो y कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने से, ठीक है, x का मान 1 में रखने से, तो x के जगह 99 पुट कर दीजिए, y बराबर 80, तो इस साइड आया तो 99 माइनस 18 बराबर 22, तो 8 1 9 है ना, 8 1 9 और ये 8, तो कितना है y बराबर 81 डिग्री। तो हम लोग का छोटा कोण आ गया 81 डिग्री और बड़ा कोण 99 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, है ना, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान एक राजमार्ग पर ए और बी दो स्थान 100 किलोमीटर की दूरी पर 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है की दूरी पर स्थित है या अवस्थित है। ठीक है, स्थित है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में, एक कार ए से और दूसरी कार, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और दूसरी कार बी से एक ही दिशा में एक ही दिशा में जाता है। ठीक है, एक दूसरे से एक ही दिशा में जाता है।
एक ही दिशा में एक ही दिशा में एक ही समय भिन्न वेगों से चलना शुरू करती है, ठीक है, चलना शुरू करती है। तब वे 5 घंटा बाद एक दूसरे से मिलता है, शुरू करती है, तब वे एक दूसरे से 5 घंटा बाद मिलता है। ठीक है, 5 घंटा बाद मिलता है। एक ही दिशा में एक ही समय से एक दूसरे को चलता है तो 5 घंटा मिलता है। यदि वह एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करे तो 1 घंटे में एक दूसरे को मिलता है। यदि दोनों एक दूसरे के तरफ चलना शुरू करे तो 1 घंटा में मिलता है। तो दोनों का चाल बताएं। देखिए क्वेश्चन लिखे में जो मेहनत लगा हम लोग को बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा तो हम लोग देखते हैं, इसे बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ठीक से पढ़ लीजिए एक बार। एक राजमार्ग पर ए और बी 2 स्थान, क्वेश्चन बिल्कुल कटा हुआ नहीं है, ठीक है, मिला जुला के है ना। तो ऐसा में हम लोग माने कि माना कि कार ए का चाल, माना कि कार ए का ए तरफ से जा रहा होता है, ए का मान लेते हैं, है ना। माना कि एक कार का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर माना कि एक कार दूसरा कार का चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का रहा है कि ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। ये दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर है। ए चलता है इस तरफ से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से। और वाई चलता है इसी साइड, 22 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो एक दूसरे पर आगे में कहीं पर मिल जाता होगा, एक दूसरे पर ये भी मिल जाता होगा, है ना। ये भी कार के नाम शॉर्टकट में दे रहा हूँ। दोनों मिल जाता होगा तो ये तो स्वाभाविक है कि ये तेज चलता होगा, ये धीमा चलता होगा, है ना। तब तो एक दूसरे को मिल जाता है। तब देखिए जब एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा, चाल घटेगा। एक ही दिशा में चाल घटता है। कैसे घटता है तो देखिए, x - 22 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब जानते हैं हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला लगा दीजिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल देता हूँ, ठीक है। दूरी कितना है, टोटल दूरी 100 किलोमीटर। हम लोग का चाल कितना है, x - 22, तो कितना टाइम लगता है, 5 घंटा।
तो दूरी बटा 4 बराबर समय, समय दे दिया, समीकरण इसे 1 मानिए। इसे सोल्व कीजिएगा, शॉर्टकट में सोल्व करता हूँ। x माइनस वाई बराबर कितना होगा, v बटे 100, समीकरण इसे 1 मानिए। ठीक है, आगे दूसरा बार देखते हैं। ये एक जगह है और यहाँ b है, तो ये b इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ये x किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा और ये y किलोमीटर प्रति घंटा से आएगा। ठीक है, इधर आएगा तो दोनों क्या होगा, एक दोनों का जुड़ जाएगा। यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या हुआ हम लोग का, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा घट गया है ना, और यहाँ पे जुड़ गया। तो आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब फिर दूरी कितना है, 100 किलोमीटर, और चाल अब ऐड हो गया। तो ये भी तेज में दौड़ के जा रहा है, वो भी दौड़ के आ रहा है, इस कार है ना रनिंग में। तो क्या मिल गया, एक ही घंटा में मिल गया, 1 घंटा मिलता है। तो इस तरह से हम लोग का x प्लस वाई बराबर कितना है, 100। ये समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को हल कर दीजिए। तो 1 और 2 को हल करते हैं तो हम लोग पाते हैं कितना, y से y कैंसिल, 2x बराबर 120। तो x बराबर कितना आएगा, 60, x बराबर 60, तो y बराबर 100 में 60 गया 40, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। सिर्फ स्थित वीडियो से बाहर हो रहा है, बाकी सब ठीक है। तो ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा बड़ा एक देख लेते हैं। ठीक है, ढंग से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप लोग का स्टूडेंट फ्रेंड या जो भी बुक है उससे बना लीजिए, सब बन जाएगा। एक नाव, हम लोग स्टेट के लिए तेज में पढ़ रहे हैं, है ना, बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करते रहेंगे। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब समझते हैं, प्रतिकूल मतलब विरुद्ध होता है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, हम लोग का धारा का अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है, 44 किलोमीटर जाता है ना, 44 किलोमीटर जाता है। यह नाव 13 घंटा में, यह नाव स्ट्रीम 13 घंटा में, शॉर्टकट में घंटा लिख देता हूँ, 13 घंटा में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल 40, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर जाता है। तो धारा एवं नाव की चाल ज्ञात करें, स्थिर में धारा एवं नाव की चाल ज्ञात करें। तो शांत जल में धारा एवं
नाभ का चाल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में लिखने में जो मेहनत है, सॉल्यूशन इसका बहुत जल्द हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या कहता है, देखिए, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। मतलब एक जाता है तो एक आता होगा, है ना, जाता है तो उधर से आता होगा। ठीक है, अनुकूल मतलब आता है वहां, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, हालांकि बुक में जाता ही है लिख दिए, लेकिन हम कहते हैं आता है। 13 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तथा धारा के अनुकूल इतना जाता है तथा आता है। इसमें जाता आता दोनों होगा, पहले जाता है तो आता है, उसे लेना देना नहीं है, आता या जाता है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना है। हम लोग देखेंगे कि माना कि धारा, मान लीजिए सॉल्यूशन में क्या निकालना है, माना कि शांत जल में नाव की चाल, नाव मतलब स्ट्रीम की चाल क्या मान ले, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा माना कि शांत जल में धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए, बात है कि धारा नाव के जब बात हो गए तो हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है। क्या रखना है ध्यान में, कि नाव का चाल हमेशा ज्यादा होगा और धारा का चाल हमेशा कम होगा। कहीं जो धारा का चाल अधिक हो गया, नाव का चाल कम हो गया तो नाव डर जाएगा, है ना। तो समझ गए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ मतलब धारा के अनुकूल नाव की चाल लिखते हैं। धारा के साथ या धारा के अनुकूल, हम साथ लिख देता हूँ, धारा के अनुकूल लिखकर न लिख करके धारा के साथ नाव की चाल, नाव की चाल कितना हो जाएगा, 1 + 22 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जब रिवर में हम लोग स्विंग करते हैं तो धारा के विपरीत जाते हैं, तो तेज धारा रहता है तो और पीछे ही अड़ जाते हैं, लेकिन अगर जो स्लो धारा रहता है तो आगे चढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और वही पानी की दिशा में मतलब स्ट्रीम धारा की दिशा में जाते हैं तो तेज रफ्तार से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेज रफ्तार आ गया, दोनों का हम लोग का वेग जुट गया, है ना। तो धारा के साथ अभी क्या लिखेंगे, धारा के विरुद्ध, विरुद्ध मतलब प्रतिकूल या विपरीत, 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 धारा के विपरीत नाव की चाल। अभी क्या हो जाएगा, 1 - 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना काम हम लोग को आंख मूंद के करना है। कोई भी क्वेश्चन है नाव धारा का, उसके बाद बेसिक से, उसके बाद हम लोग शॉर्ट में चल रहे हैं। अब क्या चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 10 घंटा में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। मतलब धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर मतलब x - 22, है ना, जो पहले करा, और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर मतलब x + 22, है ना। ठीक है, 44 किलोमीटर, तो ये लगता है कितना, 10 घंटा। ठीक है, दूरी बटा चाल बराबर समय 10 घंटा। ठीक, समीकरण इसे 1 मान लीजिए। और देखिए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन क्या होता है, अगेन 13 घंटा में प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 13 घंटा में प्रतिकूल मतलब x - 22 जाता है, और 55 किलोमीटर जल के धारा में, 55 किलोमीटर जल के धारा में जाता है, तो इसे लगता है 13 घंटा। समीकरण 2। अब जब हम लोग 1 और 2 प्राप्त कर लिए तो इसे सोल्व करने के लिए हम लोग 1 बटा कभी नहीं 1 बटा x + x - y को u और 1 बटा x + y को भी मानेंगे। कभी नहीं मानेंगे, नहीं ना मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मानेंगे तो हम लोग का लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये मानेंगे तो हम लोग का लंबा हो जाएगा सॉल्यूशन। तो हम लोग लंबाई से बचने के लिए 2 रास्ता है, 2 रास्ता है। क्या क्या है, या तो 30 बटा
40 कर दीजिए तो होगा 3/4, तो 3/4 आया, 3/4 आया, तो उलट के गुना ऊपर में कर दीजिए, है ना, उलट के गुना ऊपर में कर दीजिए या नीचे में सिंपल से गुना कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समीकरण एक बराबर हो जाएगा ना। तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा समीकरण 44 और 55, 11 × 44, 11 × 5 = 55। देखिए 4/5 से गुना करना पड़ेगा और 3/4 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 4/3 से गुना कीजिए इसमें या 3/4 से गुना कीजिए इसमें, और ये वाला गुना कीजिए इसमें या इसमें, अंतर ज्यादा नहीं पड़ेगा क्योंकि छोटा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि फिलहाल हम लोग क्या करें, इसे घटाने का कोशिश करता हूँ। तो इसे घटाने की कोशिश करने के लिए हम लोग 3/4 में आया था, हम लोग का क्या आया था रेशियो 3/4 आया था। तो 3/4 आया था मतलब 40/30, सॉरी 30/40। तो 3/4 आया, तो 3/4 आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जो करते हैं नीचे वाला को छोड़ देंगे। तो देखिए इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करके उधर लिख रहे हैं, तो 3 से इसमें जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, तो 4 कितना हो गया 40, 40/x - y और प्लस ये 3 इसमें गुना होगा, है ना, ये 3 इसमें गुना होगा, ठीक है। तो कितना होगा 4 × 16, 4 × 16 = 17 और बटा 3 x + y, x + y और बराबर इधर हो जाएगा 10 × 40/3, 10 × 40/3। समीकरण वो 3 है, और जो ये समीकरण दूसरा समीकरण लिख देता हूं, तो 55/x + y = 13, ठीक है। ये घटा देते हैं हम लोग, ठीक है, घटा देता हूं तो देखते हैं कि ये से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग का एलसीएम क्या बचा, एलसीएम बचा 3x + y। अब हम लोग देखिए x + y 3 कट गया, तो ऊपर सिर्फ बचा 176 और माइनस x + y कट गया लेकिन 3 नहीं कटा, तो 5 या 15, 5 या 15 1 16, है ना, और बराबर 13 नहीं 40/3 - 13, है ना, 40/3 - 13। तो ये देखिए 5 1 6, है ना, 5 1 6 और 6 1 7, इतना बटा 3 x + y, इतना आ गया हम लोग का 5 1 6, 6 1 7, 5 या 15, 5 या 15 1 16, ठीक है। तो ये 39, तो 1/3, तो ये से 3 से 3 कट गया, तो हम लोग का x + y बराबर कितना आ गया 11। समीकरण इसे कुछ भी मान लीजिए, इसे 3 माने थे तो इसे 4 मान लीजिए, समीकरण 4 इसे 4 मान लीजिए, और x + y का मान यहाँ पर रख दीजिए, पुट इक्वेशन 1, है ना। x + y का मान 1 में रखने से, 1 में रखिए तो कितना हो जाएगा 30 x - y और प्लस 44 और नीचे 11, 11 × 44 उस साइड जाएगा तो कितना होगा 4, तो उस साइड जाएगा तो 6, तो 6 × 30, तो x - y बराबर 6 × 30, तो x - y 6 × 30 आया। ये समीकरण 5 मान लीजिए, और ये दोनों हल कीजिए ओरल, तो 22 से y कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया 11 15, 11 5 16, तो x बराबर हम लोग का आ गया कितना, x बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और y बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया और पूरा कितना 8 3 11, ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम लोग जब एग्जाम में सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे और ये वाला फंडा अपनाएंगे, पूरा सोल्व करके आंसर, और जो लोग ट्रिक जानते हैं ट्रिक से यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग और एक अंतिम क्वेश्चन देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लास्ट, यदि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें कोण है x डिग्री,
ठीक है, और कोण भी 3x, कोण भी है 3x डिग्री, ठीक है, तथा कोण सी है 22 डिग्री, तथा कोण सी है 22 डिग्री, है ना। तो हम लोग का मान पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड ए बी सी, तो पूछ रहा है कि ए बी सी, ए बी और सी बराबर भाग, ठीक है। इसे सोल्व कीजिए, ये तो जानते हैं। देखिए पूछना है त्रिभुज ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी का जोड़कर, ए बी सी जब जोड़िएगा ए बी सी तो कितना होगा, ए का मतलब x डिग्री, बी का मतलब 3x डिग्री और सी का मतलब y डिग्री, है ना। तो हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये तीनों के जोड़ेंगे, इतना ही क्वेश्चन है। तीनों को जोड़ेंगे तो 3x 4x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कुछ और इसमें देना चाहिए, कुछ नहीं दिया है रिलेशन, कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया है।